बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे गुप्ता पीरियड के ख़त्म होने के बाद हमारे देश जो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था और छोटी छोटी डायनेस्टीज़ थी वहाँ पे। तो नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो गुर्जरा या फिर प्रतिहार डायनेस्टी हमारी थी इसके अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो जो इसका ओरिजिन यानी मूल स्थान था वो कहाँ था? अग्निकुंड का राजपूत, अग्निकुल का राजपूत। और जिसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन यानी प्रथम उल्लेख जो मिलता है किसका, गुर्जहार या प्रतिहार डायनेस्टी का में मिलता है, वो किससे मिलता है? एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसके अंदर किसका है वो? बाय पुलकाशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था, बादामी के चालुक्य वंश के ऊपर। ठीक है, बादामी के चालुक्य वंश से। और हमारा जो पुलकाशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश से, बादामी के चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। उसके द्वारा एहोल इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, जिसके अंदर प्रथम डिस्क्रिप्शन यानी प्रथम उल्लेख दिया गया है किसका? गुर्जरा या फिर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। तो जो प्रतिहार इंस्क्रिप्शन है उससे भी हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो इन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। किसके अनुसार? प्रतिहार इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो गुर्जरा या फिर प्रतिहार डायनेस्टी है उसको जो ना श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। और ये कौन सी जाति थी? गुर्जर जाति थी। ठीक, तो फाउंडर ऑफ गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी वॉज हरिचंद्र। जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो फाउंडर माना जाता है वो हरिचंद्र को माना जाता है। और जो एक्चुअल फाउंडर इस डायनेस्टी का वो माना जाता है नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम इज कंसिडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और जो फर्स्ट ग्रेट रूलर है किसका? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जरा या फिर प्रतिहार है, पूरी मिला के नहीं है। गुर्जर या फिर प्रतिहार डायनेस्टी का जो फर्स्ट ग्रेट रूलर था वो था वत्सराज। वत्सराज ने क्या करा था? वत्सराज ही वो व्यक्ति था जो प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करता था और जिसने ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज स्टार्ट करा था। हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको। द स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड बाय अ प्रतिहार रूलर वत्सराज। वत्सराज द्वारा ही त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए स्टार्ट करा गया था इन हिज रूलिंग पीरियड। ठीक, ही वॉज फर्स्ट प्रतिहार रूलर हु टुक द टाइटल ऑफ सम्राट। और यह प्रथम रूलर था, प्रतिहार रूलर था जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। और जो ग्रेटेस्ट रूलर था प्रतिहार वंश का वो था, महानतम शासक जो था वो था मिहिर भोज। हमें पता है मिहिर भोज हमारा आगे राजा बन जाता है। ये देखिए प्रतिहार रूलर जो था मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने ही फिर द्वारा अटेम्प्ट किया था कन्नौज के ऊपर शासन करने का, कॉन्कर करने का, इन्वेड करने का उसे। ठीक, मिहिर भोज था। ही वॉज डिफीटेड बाय पाल रूलर देवपाल और राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा। जो हमारा मिहिर भोज था वो हारा था, किससे हारा था? देवपाल से हारा था और राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा से हारा था। ठीक, ही टुक द टाइटल ऑफ अधिवरा। उसने जो टाइटल लिया था वो कौन कौन से लिए थे? अधिवराह लिया था और प्रभास लिया था। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन महेंद्रपाल प्रथम। जो हमारा मिहिर भोज था उसे सक्सीड करा था किसने? महेंद्रपाल प्रथम ने करा था। जो महिपाल जो इसका पुत्र था, महेंद्रपाल प्रथम के बाद जो राजा बना वो बना महिपाल। और इन हिज रूलिंग पीरियड, महिपाल के रूलिंग पीरियड में ट्रेवलर्स फ्रॉम भागवत, मतलब भागवत से ट्रेवलर्स फ्रॉम भागवत का एक ट्रेवलर था अलमजुदी। वो कहाँ पर आया था? गुजरात के अंदर आया था महिपाल के शासनकाल के अंदर ही। और लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी या फिर प्रतिहार डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था यशपाल। ठीक है, अब उसके बाद हमारी गहरवाल वंश स्टार्ट हो जाता है, गढ़वाल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है जो कि 11 से 12 सेंचुरी के बीच रही थी। और जो फाउंडर है इसका वो है चंद्रदेव यानी काशी नरेश। इसका साम्राज्य काशी तक था, इसलिए इसे काशी नरेश भी कहा जाता था। और हिज कैपिटल वॉज कन्नौज। इसकी जो कैपिटल थी वो कन्नौज थी। किसकी? जो चंद्रदेव था उसने अपनी कैपिटल बनाई थी, वो बनाई थी कन्नौज को बनाया था। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज।
इसने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का। और हमारा महाराज अधिराज का टाइटल और किसने लिया था, याद करके बताइए। जो हमारा महाराज अधिराज का टाइटल किसने लिया था, रिमाइंड करिए दोबारा। तो जो हमारा महाराज अधिराज का वो टाइटल लिया था वो किसने लिया था, सबसे पहले लिया था, वो लिया था चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था, ठीक है ना। तो हम कहाँ थे, महाराजा राज का जो टाइटल लिया था किसने लिया था, अब ये लिया था चंद्रदेव ने लिया था, ठीक। चंद्रदेव वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मदन पाल। नहीं, तोमर डायनेस्टी वॉज इन कंटेम्प्रेरी टू दिस डायनेस्टी। जो तोमर डायनेस्टी थी वो कंटेम्प्रेरी थी, दिल्ली के अंदर एक डायनेस्टी थी उसका उस समय, इसी के समकालीन जो थी तोमर डायनेस्टी। एंड दे हैव एक्सेप्टेड हिज सबॉर्डिनेशन, जिसने घरवाल डायनेस्टी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस वक्त कौन सी डायनेस्टी थी उसके अंदर, तोमर डायनेस्टी थी। और चंद्रदेव वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मदन पाल। जो चंद्रदेव थे, जो ये राजा हमारे चंद्रदेव हैं, उनका जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था मदन पाल। और मदन पाल ने ही अपने रूलिंग पीरियड के अंदर टर्किश इन्वेजन सहा था, और टर्किश ने इसके ऊपर इन्वेड करा था और इसे अरेस्ट कर लिया था। किसे, मदन पाल को। मदन पाल कौन था, जो चंद्रदेव का उत्तराधिकारी था। मदन पाल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन गोविंद चंद्र। जो मदन पाल को तो उसने कैद कर लिया था, तो मदन पाल को के बाद जो उनका उत्तराधिकारी बना था वो बना था गोविंद चंद्र। और जो गोविंद चंद्र था, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का, किसका, घरवाल डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है वो माना जाता है हमारा गोविंद चंद्र को माना जाता है। और ही टुक द टाइटल ऑफ विद्या विचार वाचस्पति। जो गोविंद चंद्र था, किसका पुत्र था, मदन पाल का, जिसने टाइटल कौन सा लिया था, विद्या विचार वाचस्पति। और जो गोविंद चंद्र ने ही अपने पिताजी को टर्किश के बॉन्डेज से, टर्किश की बंधन से छुड़ाया था, ठीक। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वो जयचंद्र। जयचंद्र था, जो जयचंद्र था वो उस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, जिसकी एक बेटी थी संयोगिता। अब ये जो बेटी थी इसकी संयोगिता, इससे प्रेम कौन करता था, पृथ्वीराज चौहान करता था इससे प्रेम, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के स्वयंवर में जाके संयोगिता को किडनैप कर लिया था। किडनैप इन द सेंस उसे वहाँ वही कर लो, किडनैप कर अगवा कर लिया था और उससे शादी कर ली थी। वो उससे प्यार करता था संयोगिता से। तो इस बात से खफा होकर जो संयोगिता के पिता थे यानी जयचंद्र थे, जो कि लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, तो जयचंद्र थे, जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी की मदद करी, किसके अगेंस्ट, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। मतलब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध था, तो जिसके अंदर जयचंद्र ने सहायता कर दी, किसकी, मोहम्मद गौरी की सहायता कर दी थी। और ड्यूरिंग द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की द्वितीय बैटल के अंदर जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे उन्हें हरा दिया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी द्वारा। और मोहम्मद गौरी एक काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक था, और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में पिघला हुआ लोहा डलवा दिया था, जिस वजह से वो अंधे हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी एक आर्चरी कंपटीशन के दौरान उनका एक सारथी था जिसने बहुत ही निपुणता से उनकी सहायता करी थी, और उसने मतलब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर था, और उसने डायरेक्शंस इतनी एक्यूरेसी के साथ बताई थी कि जो मोहम्मद गौरी के सिर्फ तीर लगते लगते बचा था, बहुत ही पास से। और तभी इतिहासकार बोलते हैं कि अगर वह तीर मोहम्मद गौरी की लग जाता तो आज हिस्ट्री कुछ और होती, क्योंकि उसी के बाद दिल्ली सल्तनत वगैरह जो मुस्लिम राजा वगैरह ही काफ़ी सारे आए थे, उसके बाद ही इनका राज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया था। तो यही कहते हैं कि पृथ्वीराज का अगर उस दिन निशाना ठीक लग जाता तो फिर हिस्ट्री कुछ और होती, ऐसा इतिहासकारों का कहा जाता है। तो उसके बाद क्योंकि मोहम्मद गौरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर कहा जाता था उस टाइम का, तो उसे ने ही फिर सक्सीड होते होते उसके उत्तराधिकारियों ने काफ़ी शासन करा था इंडिया के ऊपर। अब 1194 के अंदर तो बैटल ऑफ
चंदावर 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर हुई थी, जिसके जिसके किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी के बीच में और जयचंद्र के बीच में हुई थी। तो मोहम्मद गौरी यानी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1194 के अंदर एक चंदावर की युद्ध हुआ था, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में युद्ध हुआ था और जयचंद्र को किसने, मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। और इन दिस बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद्र एंड किल्ड हिम। तो देखिए भाई, जयचंद्र ने उसकी सहायता करी मोहम्मद गौरी की, और उसके बाद देखिए कि मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ चंदावर के अंदर उसे ही मार दिया। कैसे मार दिया, जयचंद्र को ही मार दिया था। जयचंद्र कौन सी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, गढ़वाल डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो आती है चौहान डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो चौहान डायनेस्टी जो इनका एरिया था वो कौन सा था, दिल्ली, अजमेर और सांभर, ये राजस्थान के अंदर ही पड़ता है सांभर एरिया, उसका ये एरिया था। तो इसका जो फाउंडर था वो था वासुदेव। चौहान डायनेस्टी का जो फाउंडर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं वासुदेव को कहा जाता है। ही मेड हिज कैपिटल शाकंभरी नियर अजमेर इन राजस्थान। जो वासुदेव थे उन्होंने शाकंभरी को अपनी कैपिटल बनाई थी, जो अजमेर के पास है राजस्थान के अंदर। और जो चौहान डायनेस्टी के यानी वासुदेव के जो सोर्स मिलते हैं कि वासुदेव जो फाउंडर थे वो किससे मिलते हैं, भृगराज द्वितीय हर्ष प्रस्तर अभिलेख। तो इसके दो सोर्सेस से हमें पता चलता है कि जो फाउंडर था चौहान डायनेस्टी का वो कौन था, वासुदेव था। वो कौन से मिलता है, भृगराज द्वितीय, जो कि हर्ष प्रस्तर अभिलेख है, और सोमेश्वर जो है बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख से हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ही यूज टू बी द मिनिस्टर इन कोर्ट ऑफ प्रतिहार रूलर्स। हमने पहले पढ़ा प्रतिहार रूलर्स के बारे में, तो उसी के कोर्ट के अंदर जो हमारा वासुदेव था वो हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मिनिस्टर, मंत्री हुआ करता था प्रतिहार रूलर्स के कोर्ट के अंदर। बट अ रूलर नेम्ड वाकपतिराज प्रथम डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। लेकिन उन्हीं के टाइम का एक वाकपति राज यानी वाकपति प्रथम था, जिसने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर यानी इंडिपेंडेंट शासक घोषित कर दिया था चौहान डायनेस्टी के अंदर। जो फर्स्ट ग्रेट रूलर कहा जाता है किसका, चौहान डायनेस्टी का, वो कहा जाता है पृथ्वीराज को कहा जाता है पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम का उत्तराधिकारी जो बना था वो बना था अजय राज बना था। ठीक है, और उसके बाद जो अजय राज ने क्या करा था, अजय राज ने 2 सिटी फाउंडेड द सिटी अजमेर। अजय राज ने एक सिटी फाउंड करी थी जिसका नाम अजमेर रखा उसने, और मेड अजमेर द कैपिटल ऑफ चौहान डायनेस्टी। और चौहान डायनेस्टी की कैपिटल किसे बना दिया गया था, अजमेर को बना दिया गया था। तो द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पृथ्वीराज तृतीय। जो ग्रेटेस्ट रूलर इस डायनेस्टी का माना जाता है वो पृथ्वीराज तृतीय को माना जाता है। फेमस पृथ्वीराज तृतीय को जो इसका ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। और जो पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय को ही दूसरे नाम से यानी फेमस जो इनका नाम है वो क्या है, पृथ्वीराज चौहान। इनका ही नाम पृथ्वीराज चौहान भी है। ये मतलब पृथ्वीराज तृतीय इनका नेम था, लेकिन ये फेमस थे किस नाम से, पृथ्वीराज चौहान नाम से फेमस थे। और इनका एक और नाम था जिसका नाम था रायपिथोरा। रायपिथोरा किसका नाम था, पृथ्वीराज चौहान का ही दूसरा नाम था। इन 1191 ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। बट इन द नेक्स्ट ईयर ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गौरी इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड मोहम्मद गौरी फाउंडेड मुस्लिम रूल इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जयचंद्र ने मदद कर दी थी किसकी, मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर ही उसने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम रूल की स्थापना कर दी थी भारत के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हमारी चंदेला डायनेस्टी, हमारी चौहान डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है चंदेला डायनेस्टी ऑफ जेजकभूति या फिर बुंदेलखंड। तो जो चंदेला डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी वो थी खजुराहो
जो थी कैपिटल थी चंदेला डायनेस्टी की। एंड द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी वॉज नन्नुक। नन्नुक था जो था फाउंडर था किसका, चंदेला डायनेस्टी का। जो हमारा फाउंडर था वो था नन्नुक। और नन्नुक का ही एक ग्रैंडसन था जो कि पौत्र था जयसिंह, जिसे जीजा भी कहा जाता है। उसके द्वारा अक्वायर करा हुआ एरिया को उसे क्या कहते थे, इसका जो एरिया था उसे क्या कहते थे, जेजक भूति कहा जाता था, जेजक भूति। तभी इसे चंदेला डायनेस्टी ऑफ जेजक भूति नाम दिया गया है। ठीक है। द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज यशोवर्मन। यशोवर्मन थे वो प्रथम ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के। और ही बिल्ट विष्णु टेम्पल ऑफ खजुराहो। और जो इनकी जो कैपिटल थी खजुराहो, किसकी कैपिटल, चंदेल डायनेस्टी की जो कैपिटल थी खजुराहो, उसके अंदर इन्होंने किसने, यशोवर्मन ने विष्णु टेम्पल की स्थापना करवाई थी, विष्णु टेम्पल बनवाया था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो चंदेला डायनेस्टी है इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो था कौन था, धंग। धंग। और जो धंग था इसने 3 फेमस टेम्पल्स इन खजुराहो, किसने, देखिए विष्णु टेम्पल बनवाया था हमारा, यशोवर्मन ने बनवाया था। और जो हमारे धंग थे, धंग ने बनवाया था 3 टेम्पल बनवाए थे, जीवनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। तो ये 3 टेम्पल धंग के द्वारा बनवाए गए थे। और जो लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा था वो कौन सा रहा था, परमर्दिदेव, जिसे परमल भी कहा जाता था। परमर्दिदेव था वो आखिरी रूलर था जिसे परमल भी कहा जाता था। और उसके बाद परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, मालवा का परमार वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज शाक्य, सियक या फिर श्रीहर्ष, सियक या फिर श्रीहक हर्ष कहा जाता है फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का जो संस्थापक कहा जाता है वो सियक या फिर श्रीहर्ष कहा जाता है। सियक और सीमुक, देखिए सीमुक जो था वो हमारा आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर था सीमुक, और जो ये है सियक है। ठीक है। परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा का जो फाउंडर है वो है सियक। तो इनिशियली तो इसकी जो कैपिटल थी किसकी, परमार डायनेस्टी की, वो थी उज्जैन। कहाँ पे, एमपी के अंदर। लेटर ऑन जो इसकी जो कैपिटल बना दी गई थी वो किससे बना दी गई थी, धारा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ठीक। अब इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर रहा था, ग्रेटेस्ट रूलर जो हमारा इसका रहा था वो था भोज, राजा भोज। ठीक। 1000 से लेके 1055 तक इसने रूल किया था राजा भोज ने। और महान विद्वान एवं साहित्यकार थे। जो राजा भोज थे वो एक बहुत ही ज़्यादा महान विद्वान एवं साहित्यकार थे। और ही फाउंडेड अ सिटी नेम भोजपुर, और इन्होंने ही भोजपुर नाम की एक सिटी का फाउंड करी थी। और भोजसर सरोवर नाम का एक तालाब भी इन्होंने वहाँ पे बनवाया था। भोजसर सरोवर नाम का एक तालाब भी इन्होंने भोजपुर के अंदर बनवाया था। किसने, राजा भोज ने। ठीक। और ही डिफीटेड मैनी रूलर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी बट ही वॉज डिफीटेड बाय अ चंदेल रूलर नेम्ड विद्याधर। जो हमारा हम चंदेल यूनिवर्सिटी के वो डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, चंदेल डायनेस्टी के बारे में। तो चंदेल डायनेस्टी का ही एक रूलर था जिसका नाम था विद्याधर। विद्याधर के द्वारा भोज को हरा दिया गया था। हालांकि भोज ने चालुक्य डायनेस्टी के काफ़ी सारे रूलर्स को हराया था। अब देखिए ये नॉर्थ की ही सारी डायनेस्टीज़ हैं, तो इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। तो इसीलिए इसके अंदर बता रखा है कि चंदेल डायनेस्टी के रूलर जिसका नाम विद्याधर था उसने किसे हरा दिया था, भोज को हरा दिया था। और चालुक्य डायनेस्टी को काफ़ी बार हराया था राजा भोज ने। ठीक। अब उसके बाद हमारी ये पारमार डायनेस्टी ऑफ मालवा थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हमारी चालुक्य डायनेस्टी ऑफ अनहिलवाड़ या फिर गुजरात की चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट होती है। देखिए 2 हैं हमारी चालुक्य डायनेस्टी, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा दोनों के बीच में। अब अनहिलवाड़ या गुजरात का चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी डायनेस्टी भी कहा जाता है, गुजरात या अनहिलवाड़ की जो चाणक्य डायनेस्टी है उसे सोलंकी डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इनके जो फाउंडर थे वो थे मूलराज प्रथम, और जो कैपिटल थी वो थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ तभी नाम आ गया, देखिए अनहिलवाड़ थी, कैपिटल थी चालुक्य डायनेस्टी की। ठीक। और जो ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है वो भीम प्रथम को माना जाता है। जो भीम प्रथम है वो उन्हें ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है चालुक्य डायनेस्टी का। और जो इनके सामंत थे, इन्हीं के भीम प्रथम के
कोर्ट के अंदर ही जो सामंत थे, जो मंत्री थे, जिनका नाम था विमल शाह। विमल शाह ने क्या कराया था, दिलवारा जैन टेम्पल इन माउंट आबू, जो कि राजस्थान के अंदर है, विमल शाही मंदिर। और विमल शाही मंदिर, दिलवारा जैन टेम्पल बनवाया था किसने, विमल शाह ने। और विमल शाह ने विमल शाही मंदिर बनवाया था कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, माउंट आबू के पास। ठीक है। इन हिज रूलिंग पीरियड, यानी भीम प्रथम के रूलिंग पीरियड के टाइम के अंदर 1025 में महमूद गजनबी लूटेड सोमनाथ टेम्पल। और इसी के शासनकाल के अंदर ही महमूद गजनबी ने सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था। और फर्स्ट मेड बाय भीम प्रथम, जो सोमनाथ टेम्पल था वो सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, भीम प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और आखिरी बार जो उसे रेनोवेट कराया, जो कुछ भी बनाया गया था, वो किसने बनवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा बनवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सोमनाथ टेम्पल सबसे पहले किसके द्वारा बनवाया गया था, भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और आखिरी बार किसके द्वारा बनवाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा बनवाया गया था। और इसे लूटा किसने था, महमूद गजनबी ने लूट लिया था। ठीक है। और जो लास्ट रूलर हमारा था किसका, अनिलवाड़ या चालुक्य डायनेस्टी ऑफ अनिलवाड़ या गुजरात के, वो था भीम द्वितीय। भीम प्रथम सबसे बड़ा या सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था। और जो भीम द्वितीय था, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, वो इसका लास्ट ग्रेट रूलर कंसिडर करा जाता है। इन 1178 ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन माउंट आबू। और मोहम्मद गौरी को किसने हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को हमारे भीम द्वितीय ने हरा दिया था माउंट आबू में, राजस्थान के अंदर। दैट वाज फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया। और मोहम्मद गौरी की यह प्रथम हार थी। किसने हराया था, भीम द्वितीय ने हराया था। हालांकि देखिए, आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि इस राजा का नाम बताइए, इस डायनेस्टी का, पर आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि सबसे पहले, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ नहीं है, तभी हम लोग जस्ट इन लोगों को टच दे रहे हैं। हालांकि मैंने पूरा डिटेल्स में पढ़ाई है जितनी भी डायनेस्टीज़ थी। जैसे हमने हरियांग डायनेस्टी पढ़ी, इसके बाद मगध के अंदर जितनी भी डायनेस्टीज़ आगे आगे प्रिवेल करी थी, वो सब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हैं। तो इन्हें देखिए हम कितनी जल्दी आधे आधे पेज के अंदर निपटा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं रखती हैं कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी एक हम लोग को एटलीस्ट, आप लोगों को इनका नाम और इनके राजा के बारे में तो पता ही रखना, पहला राजा और आखिरी राजा। और जो इनके जैसे दिलवार जैन टेम्पल बनवाए गए थे माउंट आबू के अंदर, ये पूछ सकता है कि किसने बनवाए थे, या फिर ये पूछ सकता है किस राजा के शासनकाल के अंदर बनवाए गए थे, या फिर कौन सी डायनेस्टी के शासनकाल के अंदर थे ये। तो ये चालुक्य डायनेस्टी के पीरियड के थे। ठीक है। और ये पूछ सकता है कि जो हमारा मोहम्मद गौरी था, उसे सबसे पहले किसने हराया था, उसकी इंडिया के अंदर जो प्रथम डिफीट थी वो कहाँ पर हुई थी और किसने करी थी। तो भीम द्वितीय ने करी थी, वो कहाँ पर, माउंट आबू, राजस्थान के अंदर। अब उसके बाद हमारी पाल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, बंगाल की। अब हमारी जो ये पाल डायनेस्टी है, ये बंगाल की डायनेस्टी की बात करते हैं, बंगाल का पाल वंश। ठीक। जो फाउंडर हैं हमारे पाल डायनेस्टी के, वो हैं गोपाल। गोपाल को जो फाउंडर माना जाता है पाल डायनेस्टी का, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, और वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। और तिब्बती लामा और इतिहासकार ने तारनाथ ओंदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया गया था। जो तिब्बती लामा और इतिहासकार ने जो मेरे दिमाग से भी निकल रहा है कि अंदोतरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था, वो तारनाथ हालांकि एक तिब्बती लामा थे और एक इतिहासकार थे। तो ये बौद्ध मठ शायद मोनेस्ट्री होगी, आई गेस। चलो मैं आगे देख के बता दूंगा। तो ही वॉज सक्सीडेड बाय, अब किसकी बात चल रही है, गोपाल की बात चल रही है। गोपाल वो सक्सीडेड बाय सन धर्मपाल। गोपाल को सक्सीड कर दिया था किसने, जो उत्तराधिकारी बना था वो धर्मपाल बना था। और ही वॉज ऑल्सो दी फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, जैसे इनके पिताजी बुद्धिज़्म के अनुयायी थे, वैसे ही धर्मपाल भी बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। ही फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन हिज रूलिंग पीरियड। इम्पोर्टेंट है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड करा था रूलिंग पीरियड में, अपने रूलिंग पीरियड के अंदर धर्मपाल ने। और हिज कोर्ट राइटर वॉज हरिभद्र। और धर्मपाल वॉज डिफीटेड बाय वत्सराज एंड ध्रुवा ड्यूरिंग द ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज। जैसे हमने ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज पढ़ा था, जिसके अंदर पाल डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और
राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, तो उसके अंदर जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज के लिए वो हुआ था। उसके अंदर धर्मपाल को हराया गया था, किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा हराया गया था। और ध्रुवा ड्यूरिंग द ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ध्रुवा कौन था? ध्रुवा जो हमारा था वो राष्ट्रकूटा से बिलोंग करता था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्रुवा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो इसके द्वारा हराया गया था किसे? धर्मपाल को। धर्मपाल को जो तो जो धर्मपाल वॉज डिफीटेड बाय वत्सराज एंड ध्रुवा ड्यूरिंग दी ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज, और ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन। जो कि धर्मपाल को किसने सक्सीड करा था? देवपाल ने सक्सीड करा था। देवपाल मेड हिज कैपिटल टू मुंगेर। देवपाल ने जो कैपिटल बनाई थी मुंगेर में बनाई थी अपनी। और देवपाल डिफीटेड प्रतिहार रूलर मिहिर भोज। देवपाल ने मिहिर भोज जो कि एक प्रतिहार रूलर था उसे हरा दिया था। और ही टुक द टाइटल ऑफ परम, और उसके बाद उसे हराने के बाद उसने एक टाइटल लिया था जिसका नाम था परम सौगात। और ही अपॉइंटेड वीरदेव एज द प्रिंसिपल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बनाया था वीरदेव को। किसने? देवपाल ने, जो पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज महीपाल। ठीक है। अब जो उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है वो होती है सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। बंगाल की सेन डायनेस्टी। देखिए बंगाल की ही पाल डायनेस्टी थी और यही हमारी है सेन डायनेस्टी है हमारी बंगाल की। ठीक है, ये भी बंगाल की है। तो जो फाउंडर थे वो थे सामंत सेन। सामंत सेन को फाउंडर कहा जाता है। और कब फाउंड हुई थी? 11वीं सेंचुरी के अंदर। और जो सामंत सेन का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था विजय सेन। और जो इसका एक कोर्ट पोएट था जिसका नाम था धोई, जिसने देवपाड़ प्रशकित अभिलेख लिखा है विजय सेन की विजयों का वर्णन। विजय सेन कौन था? जो किसका पुत्र था? सामंत सेन का उत्तराधिकारी बना था विजय सेन। सेन डायनेस्टी का जो रूलर था सामंत सेन, उसका जो पुत्र था विजय सेन। विजय सेन की जो को विजयों के बारे में जो लिखा गया है वो देवपाड़ प्रशक्ति अभिलेख के अंदर लिखा गया है। किसके द्वारा? धोई के द्वारा, जो कि कोर्ट पोएट था। विजय सेन के द्वारा 2 सिटीज़ का निर्माण करा गया था। एक था विजयपुर और दूसरा था विक्रमपुर। ठीक। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इस डायनेस्टी का, सेन डायनेस्टी का। और 1178 के अंदर लक्ष्मण संवत स्टार्ट करा था। किसने? लक्ष्मण सेन ने। और टुक द टाइटल गोदेश्वर एंड निशान शंकर। तो जो इसी ने एक टाइटल लिया था किसने? हमारे लक्ष्मण सेन ने लिया था। वो लिया था गोदेश्वर और निशंक शंकर। और इसने 2 ग्रंथ लिखे थे लक्ष्मण सेन ने, वो थे दान सागर और अद्भुत सागर। तो जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी गॉड से याद उसकी जो कैपिटल कर दी गई थी लक्ष्मण द्वारा, वो कर दी गई थी लक्ष्मणवती, जिसे क्या भी कहा जाता है? लखनौती कहा जाता है। ठीक। इन 1203 से लेकर 1204 तक हिज डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। और जो सेन डायनेस्टी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। अब उसके बाद हमारी हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। जो कौन सा एरिया था? काबुल वाला एरिया था हमारा। बख्तियार हिंदू शाही डायनेस्टी का जो एरिया था वो था हमारा काबुल वैली के आसपास वाला इलाका था, वो हमारा हिंदू शाही वंश का था। जो कैपिटल हुआ करती थी उस वक्त हिंदू शाही वंश की वो थी पेशावर। और जो फाउंडर था इसका वो माना जाता है कल्लर को माना जाता है। और जो मोस्ट फेमस रूलर, जो इसका सबसे ज़्यादा फेमस रूलर वो जयपाल को माना जाता है। इन 1001 and he was defeated by महमूद गजनवी in first battle of वेंदा। और आफ्टर गेट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी ही कमिटेड सुसाइड। जो एक रूलर था जयपाल, मोस्ट फेमस रूलर जिसे कंसिडर करा जाता है, जो उसे महमूद गजनवी ने 1001 के अंदर बैटल ऑफ वाहिदा के अंदर हरा दिया था। तो फिर
महमूद गजनवी से हारने के बाद जयपाल ने सुसाइड कर लिया था। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन आनंद पाल। जयपाल को किसने सक्सीड करा था? आनंद पाल ने सक्सीड करा था। इन 1008 आनंद पाल वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन सेकेंड बैटल ऑफ बेहिंद। बेहिंद की सेकेंड बैटल के अंदर आनंद पाल को भी महमूद गजनवी द्वारा हरा दिया गया था। देखिए जो यहाँ पे बात चल रही थी वो हमारी महमूद गजनवी के बारे में चल रही थी, और जो हमारा जो हमारे पहले पृथ्वीराज चौहान की जिस लड़ाई हुई थी वो मोहम्मद गौरी था। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नामों में बेसिकली बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग क्या, मैं भी खुद हो जाता हूँ। तो देखिए मोहम्मद गौरी था किसकी, कौन सी बैटल के अंदर? बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर की बैटल के अंदर मोहम्मद गौरी था। और मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराने वाला जो राजा था वो भीम द्वितीय था। वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो आपको बस कुछ मोटी मोटी बातें याद रखनी है, ज़्यादा डीप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, और कॉन्टीन्यूस रिवीजन और कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने नॉर्दर्न डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब अपने लोग अगले वीडियो के अंदर सदर्न डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ सदर्न डायनेस्टीज़ भी थी। तो आप लोगों को बेसिकली नॉर्दर्न डायनेस्टीज़ जितनी भी छोटी छोटी डायनेस्टी में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो आपको लगता है कि जहाँ से वन लाइनर बन सकता है, जैसे भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था, और पृथ्वीराज चौहान को किसने मारा था, कौन सी बैटल के अंदर मारा था, सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें लर्न कर लीजिए। बाकी सब कुछ नॉर्मल ही है, उसमें ज़्यादा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से, ठीक है।